ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। भाद्र मास की चतुर्दशी, जिसे हम गणेश चतुर्दशी के नाम से जानते हैं, ये बहुत शुभ है। और इसी दिन गणेश जी को मानने वाले भक्त, गणेश जी के प्रेमी, गणेश जी के दीवाने, स्पेशली महाराष्ट्र साइड में अपने घर में श्री गणेश जी महाराज को लेकर आते हैं और 10 दिन का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि गणेश जी का उत्सव हम लोग इन दिनों में या भाद्रपद मास की चतुर्दशी के दिन ये उत्सव क्यों मनाया जाता है। तो जिस समय माँ पार्वती ने अपने उबटन से श्री गणेश जी का निर्माण किया था और शंकर भगवान ने जब उनका सर काट दिया था उनको द्वार पर रोकने के कारण, तो माँ पार्वती के कहने पर शंकर भगवान ने पुनः उनको जीवित किया था, जिसके लिए उन्होंने हाथी के बच्चे का सर गणेश जी के धड़ पे लगाया था। तो ये जो दिन है गणेश चतुर्दशी का, इसी दिन गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ था, जिसके कारण हम गणेश जी के उत्सव के रूप में आज के दिन को मनाते हैं। और आज का दिन बहुत शुभ होता है। कई कार्य देव सोने पर भी जो नहीं होते हैं, विशेष मुहूर्त, बहुत मुहूर्त माने आप ये समझिए कि ये एक सिद्ध, जैसे जन्माष्टमी सिद्ध है, रामनवमी सिद्ध है, दशहरा सिद्ध है, वैसे ही गणेश चतुर्दशी भी सिद्ध है। तो इस दिन कई शुभ कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि 10 दिन बाद गणेश जी के उस सुंदर उत्सव का या छवि का जो हम लोग लाते हैं, विसर्जन भी होता है। तो एक तरीके से आप इसको कहेंगे कि गणेश जी का विसर्जन तो कभी हो ही नहीं सकता। गणेश जी का विसर्जन कैसे होगा? गणेश जी को तो सब चाहते हैं, लेकिन विसर्जन की विधि इसलिए है क्योंकि सूतक और पातक दो होते हैं। जन्म के जो सूतक लगते हैं उन्हें पातक कहते हैं। तो सूतक पातक, और उनको जन्म जब होता है तो कई शुभ कार्य हम नहीं करते हैं, लेकिन उस कार्य को पूरा करने के लिए जब वो सोबर, हमारे ब्रिज में कहते हैं, वो जब निकल जाती हैं, तो इस तरीके से गणेश जी के उस विसर्जन को हम लोग उस रूप से मानते हैं। दूसरा, हम एक और उपाय आपको बताते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि ज़्यादा काम नहीं करती है, जिनके मार्क्स कम आते हैं और जो गणेश जी का पूजन कर रहे हैं, उनसे हम एक ही निवेदन करेंगे। गणेश चतुर्दशी के दिन गणेश जी को लाने का जो शुभ मुहूर्त है 6:19 से लेकर 9 कुछ मिनट तक है। फिर उसके बाद में 10:30 बजे से लेके दोपहर के 1-1:30 बजे तक है। तो वो मुहूर्त में आप शुभ मुहूर्त में उनको लेके आए और अपने बच्चों से 2 कार्य अवश्य करवाएं। आरती करवाएं गणेश जी की, और दुर्वा अवश्य चढ़वाएं गणेश जी पे। गणेश जी पे दुर्वा अवश्य चढ़वाएं। और गणेश जी को मोदक प्रिय है, इसलिए गणेश जी को मोदक का भोग अवश्य लगाएं। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुअन को भोग लगे, संत करें सेवा। तो गणेश जी को बड़े प्यार से अपने घर में लाइए, उत्सव मनाइए और अपने बच्चों से कहिए कि उन्हें दूर्वा और मोदक का भोग लगाएं। और जब तक घर में गणेश जी रहें तब तक दूर्वा और मोदक का भोग लगाते रहिए, जिससे आपके बच्चों का विवेक, बुद्धि जागृत होगी और उनको सफलता उनके जीवन में मिलेगी। आप सभी को गणेश चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप न्यों ही भगवान गणेश की सेवा करते रहें। आपके इष्ट आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। राधे राधे।